वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 9। तो यार तुम्हें याद है ना, एपिसोड 8 में आयाका अपने बॉयफ्रेंड की फिजी की तारीफ कर रही थी। और ये तो हमें पता ही है कि आयाका को मस्कुलर लड़के पसंद हैं और साथ ही उसे बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट की क्लिप्स भी देखना पसंद है। लेकिन अमाने को बॉडी बिल्डिंग और मसल फ्लेक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है और उसे लग रहा है कि आयाका का ये थोड़ा अजीब फैंटेसी है। लेकिन यार मायरू को भी अमाने की स्मेल से कुछ अलग ही प्यार है। अगर तुमने पिछले एपिसोड देखा है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा। और जब अमाने इस बारे में सोच रहा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि मायरू और आयाका की थोड़ी अजीब फैंटेसीज हैं, तो शायद ये दोनों फ्रेंड्स भी बन सकती हैं। और यार आयाका ये भी बता रही है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड का कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा पसंद है। और ये सब सुनकर अमाने सोच रहा है कि प्लीज जब हम यहाँ से चले जाए तब इस बारे में बात करना। एंड अमाने का एक्सप्रेशन देखकर सोचान को भी समझ आ रहा है कि अमाने आखिर क्या सोच रहा है। इसलिए उसने आयाका के सर पे सॉफ्टली हिट किया और कहा कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सोचान के इस हरकत से आयाका को लग रहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने का पूरा हक है। लेकिन हाँ, आयाका और सोचान मेनली एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो हाँ इन दोनों के लिए ये कुछ नया नहीं है। और अगर वहीं माहिरू की बात करें तो वो बिल्कुल शांत है, मानो वो कुछ सोच रही है। और अचानक से वो अमाने के करीब आकर उसका स्टमक छूते हुए कह रही है कि अमाने अगर तुम भी शर्ट निकाल दो तो अमेजिंग दिखोगे। लेकिन अमाने का कहना है कि तुम्हें आयाका के साथ कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास कुछ खास ज्यादा मसल्स नहीं है। लेकिन माहिरू के लिए जितना अमाने के पास मसल्स हैं उतना काफी है। एंड अभी जो कुछ भी हो रहा है इसके वजह से इन दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्लीजेंट स्माइल है। बट इस शॉर्ट रोमांस के बीच आयाका इन दोनों से पूछ रही है कि तुम दोनों ने अभी तो कुछ खाया है कि नहीं, जिसका अमाने ने जवाब दिया अभी नहीं, लेकिन हम याकिसोबा खाने जा रहे हैं। और सिंस सोचान की क्लास याकिसोबा सेल कर रही है इसलिए उसके पास 100 येन का डिस्काउंट कूपन है जो कि उसने अमाने को दे दिया और इसके लिए अमाने थैंकफुल है। लेकिन साथ ही कुछ सोच भी रहा है, इसलिए सोचान ने उससे कहा कि हमने काफी याकिसोबा खा लिया है और अब हमें सॉसेज खाना है। एंड ये सुनने के बाद अमाने आयाका को थैंक यू कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि मैं इसे किसी तरह से जरूर रिटर्न कर दूंगा। लेकिन आयाका का कहना है कि मैं ये किसी रिटर्न के लिए बिल्कुल नहीं कर रही। और अमाने से बात करते करते अचानक से आयाका माहिरू से पूछती है कि सीना सान तुम्हारे फुजिमिया के पास कितना मसल्स है। और ये सुनकर अमाने मनी मन सोच रहा है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया और आयाका इतनी सीरियस आइज के साथ ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। लेकिन वहीं माहिरू जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पैनिक में लगातार अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है कि नहीं अमाने मेरा है। और ये सुनकर आयाका मुस्कुराते हुए कह रही है कि वाह तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, सोचान मेरे लिए परफेक्ट है, मैं तो बस जानना चाहती हूँ। एंड आयाका का ये क्वेश्चन सुनकर सोचान ने भी उससे पूछा तो क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। और यार ये जाहिर सी बात है कि आयाका अमाने में इंटरेस्टेड नहीं है और इस चीज को क्लियर करने के लिए आयाका ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है सोची। एंड सोचान का भी कहना है कि मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे से ये तो साफ है कि सोचान को भी आयाका की ये बात सुनकर थोड़ी जलन तो हो रही है। और ये रियलाइज होते ही आयाका उससे बहुत स्वीट वॉइस में कहती है कि सोचान तुम पागल हो। और माहिरू जो कि इन दोनों के बगल में खड़ी है उसे देखते हुए आयाका कहती है कि अमाने को भी थोड़ा मसल डेवलप कर लेना चाहिए क्योंकि वो टॉल है और थोड़े मसल्स के बाद और हैंडसम भी लगेगा। और ये सुनकर माहिरू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आयाका भी ये सुनकर सिर हिलाते हुए कह रही है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अमाने की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर जाएगी। एंड ये सारी बातें सुनकर अमाने सोच रहा है कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि माहिरू अब आयाका के साथ घुल मिल रही है या फिर उसे कुछ कहना चाहिए कि माहिरू की चिंता बेकार है, अमाने कभी भी उसके जितना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अगर लड़कियां अमाने में इंटरेस्टेड भी होंगी फिर भी वो माहिरू के अलावा किसी और को नहीं चाहेगा। बट स्टिल इन सारी बातों से माहिरू के चेहरे पर जलन साफ दिख रहा है। इसलिए अमाने ने माहिरू के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड हूँ माहिरू। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आयाका और सोची से याकिसोबा का डिस्काउंट कूपन मिलने के बाद ये दोनों बैकयार्ड में याकिसोबा खा रहे हैं। एंड बैकयार्ड ऐसी जगह है जहाँ बाहरी लोग अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाकी प्लेसेस के कंपैरिजन काफी कम लोग हैं और यहाँ काफी शांति भी है। एंड ये चीज अमाने को अच्छा लग रहा है। एंड अमाने को इस बात की भी खुशी है कि कम से कम यहाँ पर माहिरू को घूरने के लिए ज्यादा लोग नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें माहिरू ने एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए उसे लोगों से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही ये भी सच है कि अमाने भी इसका कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो बस मन ही मन ये सारी बातें कह रहा है। बट माहिरू अमाने को देखकर समझ रही है कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, इसलिए एक स्वीट स्माइल के साथ वो अमाने के सर को सहला रही है। और यार ये सारी बातचीत के दौरान माहिरू को अचानक से याद आया कि आज कल्चरल फेस्टिवल में ना ही सिहोको और ना ही सूतो कहीं दिखे, इसलिए वो अमाने से पूछती है कि अमाने कुन आज सूतो सान और सिहोको सान क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू को अमाने के पेरेंट्स कितने ज्यादा पसंद है, इसलिए वो उन्हें कल्चरल फेस्टिवल में देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड अमाने बताता है कि वो कल आएंगे और इस बार वो कम से कम 2-3 दिन रुकने वाले हैं। और ये सुनकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। एंड माहिरू की खुशी देखकर अमाने जानना चाह रहा है कि आखिर माहिरू ये सुनकर इतनी खुश क्यों है। तब माहिरू ने बताया कि सूतो सान ने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो मुझे अपनी मदरली कुकिंग सिखाएंगे। और अमाने ये सुनकर सोच रहा है कि क्या उसके फादर के पास मदरली टेस्ट है। एंड थोड़ा सोचने के बाद अमाने को भी रियलाइज हो रहा है कि वैसे तो सिहोको और सूतो दोनों कुकिंग करते हैं, लेकिन सिहोको मेनली क्वांटिटी और पेट भर जाए ऐसे खाने पे फोकस
करती है और वहीं सूतो बहुत डिलाइटफुली कुकिंग करते हैं, जिससे ये तो साफ है कि अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो अमाने की फादर सूतो की कुकिंग कह सकते हैं मदरली है। और यार वैसे तो मायरू की कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है और अमाने को भी उसके हाथों बना खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल मायरू सूतो से फुजिमिया फैमिली की टेस्ट के बारे में जानना चाहती है। और इसलिए जब उसे पता चला कि सूतो कम से कम 2-3 दिन रुकने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन अमाने का कहना है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है तो तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो भी तुम खाना बनाती हो वही फुजिमिया फैमिली की टेस्ट है, इसलिए तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर मायरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका है और ये चीज नोटिस करते ही अमाने मुस्कुराते हुए मायरू के बाल में हाथ फेर रहा है। एंड लंच के बाद दोनों फिर से फेस्टिवल में घूम रहे हैं। लेकिन यार ये दोनों चाहे कहीं भी चले जाएं, इनके चारों तरफ लोगों की नजर और आवाज तो समझो कभी रुकने वाली ही नहीं है। एंड ये सारी चीजों से लग रहा है कि मायरू परेशान हो चुकी है और आज मेनली इन दोनों को लोग इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है ताकि कहीं दोनों भीड़ में बिछड़ न जाएं। बट स्टिल लोग चाहे कुछ भी कह लें, ऐसा लग रहा है मानो मायरू अमाने का हाथ बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है और इसलिए वो जितना हो सके उतना अमाने के करीब है। एंड ये सब देखकर अमाने मायरू से कह रहा है कि सबको पता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और यार वैसे भी मायरू सिर्फ अपने क्लास में ही नहीं बल्कि जूनियर्स और सीनियर्स में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जैसा कि तुम्हें सीजन 1 में याद ही होगा कि मायरू ने सबके सामने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये अनाउंस कर दिया था कि अमाने उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। और ये जानकर काफी स्टूडेंट्स अब अमाने से जलते हैं। और यार इसी जलन के चलते जब मायरू अमाने के पास नहीं थी तब उसके एक सीनियर ने अमाने को बुलाया था और जब ये चीज मायरू को पता चला तो उसने इन सारी चीजों को क्यूट से स्माइल के साथ बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया। और यार अभी ये दोनों बाकी क्लास के पैम्पलेट्स देख रहे हैं ताकि पता चल सके कि बाकी क्लास किस तरह का इवेंट होस्ट कर रही है। और कल्चरल फेस्टिवल में एक क्लास हॉन्टेड हाउस भी होस्ट कर रही है। एंड ये देखकर अमाने को याद आया कुछ टाइम पहले इन दोनों ने जब एक हॉन्टेड मूवी देखा था तब मायरू सच में बहुत ज्यादा डर गई थी, जिससे ये तो साफ है कि हॉन्टेड हाउस या फिर हॉन्टेड मूवी मायरू के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, सिंस ये हॉन्टेड हाउस स्टूडेंट ने बनाया है तो जाहिर सी बात है उनके पास उतना डरावना बनाने के लिए ज्यादा बजट नहीं होगा, इसलिए अमाने को लग रहा है कि मायरू भी हॉन्टेड हाउस में जाना चाहती है। एंड इससे पहले कि ये दोनों हॉन्टेड हाउस में एंटर करते हैं अमाने मायरू से पूछता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो। एंड ये चीज सुनकर मायरू का एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो चुका है और वो अमाने की तरफ देख रही है। और वैसे भी मायरू का हॉन्टेड हाउस में जाने का कोई भी प्लान नहीं था, वो तो बस ऐसे ही रेंडमली घूम रही थी। और ये चीज वो अमाने को भी बताती है, जिसे सुनकर अमाने ने कहा कि मुझे लग रहा था कि तुम हॉन्टेड हाउस में जाना चाहती हो, लेकिन हाँ तुम्हें हॉरर चीजें ज्यादा पसंद नहीं है तो आई नो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये सुनकर मायरू भी उससे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अमाने को पता है कि मायरू झूठ बोल रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो ये चीज तुम मेरी आंखों में देखते हुए कहो। और यार मायरू के एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि उसे हॉन्टेड हाउस में जाने से डर तो लग रहा है। एंड अमाने का कहना है कि अगर तुम्हें हॉरर चीजों से डर लगता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड अमाने के लिए मायरू का ये एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन शायद मायरू को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, इसलिए वो अमाने की तरफ देख रही है। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी मॉइस्ट लग रही हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, चलो हॉन्टेड हाउस चलते हैं। एंड ये सुनने के बाद अमाने कहता है कि तो ठीक है फिर अभी साथ में हॉन्टेड मूवी भी देखते हैं। और मायरू भी डरी हुई आवाज में जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन यार अमाने ने ये चीज मजाक में कहा था, इसलिए वो फिर से मायरू से कहता है कि तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, क्योंकि फ्लैश और ब्लड घोस्ट से भी ज्यादा डरावना हो सकते हैं। एंड अगर कुछ ऐसा हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी। और ये सुनकर मायरू का कहना है कि हम दोनों भी तो कई बार साथ में सोए हैं, लेकिन मुझे तो तुमसे कभी डर नहीं लगा अमाने कुन। और ये कहते हुए मायरू अमाने के और करीब है और उसकी आंखों में बहुत जेंटली देख रही है। एंड मायरू आगे और कुछ ना कहे, इसलिए अमाने ने बहुत जेंटली अपनी फिंगर से मायरू का माउथ कवर कर लिया। बट यार एक और चीज, यहाँ मायरू का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कई बार साथ में सोए हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक बार अमाने के होम टाउन में साथ में सोए थे। उसके अलावा मायरू कई बार अमाने के अपार्टमेंट में सोई है, बट अकेले। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मायरू ने इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए शायद गलत वर्ड यूज कर लिया। एंड सिंस आज फेस्टिवल में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए आसपास के लोग भी इन दोनों की बातें सुन रहे हैं और शायद वो इन दोनों के कन्वर्सेशन का कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं। एंड अमाने को भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो मायरू से कहता है कि यार ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। एंड यहाँ इन्विटेशन से अमाने का मतलब है साथ में सोना, जिसका मायरू जवाब देती है कि प्लीज तुम इसका कुछ गलत मतलब मत निकालो, बल्कि तुम हो जिसने मुझे पहले इनवाइट किया। और अमाने का कहना है कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें डरते हुए देखना चाहता हूँ। और ये सुनकर मायरू थोड़ा क्यूट और रूड वे में अमाने को घूर रही है। एंड मायरू का एक्सप्रेशन देखकर अमाने मुस्कुराते हुए मायरू के हाथ अपनी तरफ खींचता है और अब दोनों हॉन्टेड हाउस की तरफ जा रहे हैं। और अमाने का ये भी कहना है कि हम इतने पास हैं तो शायद हमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, और वैसे भी तुम भी हॉन्टेड हाउस में जाना चाहती हो, है ना। एंड अमाने डिसाइड करता है कि मायरू को अजीब न लगे, इसलिए वो ये सारी चीजें चितोसे को बिल्कुल नहीं बताएगा। और साथ ही ये भी कि मायरू ने पूरे हॉन्टेड हाउस में उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ा था। एंड हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलने के बाद अमाने मायरू को संभाल रहा है, क्योंकि लग रहा है कि हॉन्टेड हाउस में इतने इमोशंस के चेंज की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। एंड जब ये दोनों रेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से अमाने को एक बहुत फेमिलियर इंसान दिखता है और उन्हें देखकर अमाने सरप्राइज्ड है। और ये कोई और नहीं बल्कि इतुस्की के फादर हैं। एंड अब अमाने की आवाज सुनने के बाद इतुस्की के फादर पीछे मुड़ते हैं। एंड उनके फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ
साफ है कि ये अमाने के पेरेंट्स जितना जॉयफुल तो बिल्कुल नहीं है, और शायद इसलिए चितोसे जितनी जॉयफुल लड़की उन्हें तुस्की के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड सिंस मायरू ने कभी तुस्की के फादर को देखा नहीं है, इसलिए उसे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट अमाने उसे धीमी आवाज में बता रहा है कि ये तुस्की के फादर हैं। एंड सिंस अमाने ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, इसलिए लग रहा है वो अमाने को बिल्कुल पहचान नहीं रहे हैं। इसलिए अमाने उनसे कहता है कि मैं फुजनिया। एंड थोड़ी देर बाद अमाने को देखने के बाद अब उनका फेशियल एक्सप्रेशन रूट से थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। बट यार इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तुस्की के फादर और चितोसे का एनकाउंटर होने वाला है, लेकिन ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। सो यार टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 10 में।